हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अलीम है और आज हम देखेंगे कि फुटवेयर का जो शॉप होता है उसका बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट होता है। तो प्लीज़ वेलकम। ये सॉफ्टवेयर का लॉगिन फॉर्म है और इसका यूज़र नेम पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे यही यूज़र नेम पासवर्ड है, एडमिन एडमिन बोल के। तो आप आपके हिसाब से जो काउंटर पे बैठता है मैनेजर, तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप निकाल के उनको दे सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि वो उनके लिमिट पे ही काम करेंगे। जैसे कि किसी को सेल में ही देना है तो उसको सिर्फ सेल का ही आप अथॉरिटी दे सकते हो, किसी को परचेस में देना है तो परचेस की अथॉरिटी दे सकते हो। और समझो कुछ पैसे का घपला होता है तो वो आप उनको पकड़ सकते हो। तो फिलहाल तो ये पूरे सॉफ्टवेयर का है लॉगिन आईडी और ये है मेन सॉफ्टवेयर का फॉर्म। ओके। रिकॉर्ड में अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनके बारे में अपने को जो मालूमात रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो कि कस्टमर मास्टर में। तो इसमें टोटल सर 5 बटन्स है। तो ये 5 बटन के ऊपर ही पूरा सॉफ्टवेयर चलता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि 5 बटन्स कैसे ऑपरेट होते हैं तो आपको पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएगा। तो क्लोज यानी कि बंद करना, जैसे आप क्लोज के बटन दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है। बचे 4 बटन्स। इसमें होता क्या है कि व्यू मतलब अपना जो ओल्ड डेटा है वो देखने के लिए, और इसमें कुछ चेंज कराना है तो मॉडिफाई, नहीं चाहिए रहेगा तो डिलीट। और न्यू के बटन को क्लिक करेंगे तो बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। तो आप आपके हिसाब से आपको जो कस्टमर्स है आपके, उस पर आप यहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। जैसे कि उनका नाम आ गया, उनका एड्रेस आ गया, उनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा तो कॉन्टैक्ट नंबर रख लो। इसका फ़ायदा ये होता है कि समझो कोई स्कीम आपको निकालनी है, 50% सेल एंड ऑल दैट वगैरह, तो आप उनको एसएमएस करके भेज सकते हो। और अगर उनका कुछ ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी पे भी आप प्रमोशन कर सकते हो। उनका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ रख लो, तो आपको पहले से ही अलर्ट आते रहेगा कि ये महीने में इतने लोगों का आप बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है। तो वो हिसाब से आप उनको रख सकते हो और उनको विश कर सकते हो एसएमएस थ्रू, और उनको कुछ डिस्काउंट देके कहीं ना कहीं तो खरीदी करने वाले हैं तो आपकी दुकान पे आ जाए तो आप उनको कुछ तो भी ऐसे अलग अलग जो स्कीम्स होते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है। और ये ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस में होता क्या है कि कुछ उधारी रहेगी कस्टमर की पहले से, तो यहाँ पे वो भर के रखनी है। जैसे कि समझो 1000 रुपीज़ बाकी है तो ऐसे सेव कर लो। नेक्स्ट है इसके अंदर रिकॉर्ड्स में सप्लायर मास्टर, मतलब जहाँ से हम लोग मटेरियल्स परचेस करते हैं अलग अलग वेंडर्स से, तो ये वेंडर्स के पूरे नाम और डिटेल्स पूरे रखने हैं आपको। तो इसमें अगर आप स्पेशलिटी वगैरह बना के रख सकते हो, जैसे कि रनिंग शूज़ वाला है, कैजुअलिटी वाला है या कुछ और दूसरा है तो वो हिसाब से। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेल्समैन है तो सेल्समैन की आप इन्फॉर्मेशन रख सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि सेल्समैन की कमीशंस वगैरह आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि 1000 पे 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया 1 टके के हिसाब से आप काम कर सकते हो। इसमें आप कंपटीशन लगा सकते हो कि जो अच्छा सेल करेगा उसको सैलरी प्लस कुछ कमीशन होगा, तो वो हिसाब से निकल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मटेरियल मास्टर बोल के। मटेरियल में होता क्या है कि मटेरियल का नाम हम लोग जो डालते हैं, 5 बटन वही मिलेंगे आपको। बारकोड के लिए एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा और बारकोड को प्रिंट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बटन मिलेगा। जैसे न्यू के बटन को दबाओगे तो एचएसएन कोड पूछेगा, जीएसटी को जो लगता है वो, तो वो आपने डाल दिया। और जो नाम है समझो स्पार्क्स का शूज़ है, कैपिटल कर देता हूँ मैं, स्पार्क्स का शूज़ है, क्या नंबर समझो GM130, ये इसका मॉडल नंबर हो गया। तो इसमें अभी होता क्या है कि आपको जो कंपनी है वो कंपनी का नाम आप यहाँ पे रख लो। नई कंपनी रहेगी तो बाजू में क्लिक कर लो और नया बना दो यहाँ पे। तो ये हमेशा के लिए आपके पास में यहाँ पे लिस्ट में रह जाएगा। पर अब ये फिलहाल स्पार्क्स वाला है तो स्पार्क्स कर दिया मैंने। और साइज़ आपको क्या से क्या रखना है, जैसे कि 6 साइज़ है, 6 से लेके मेरे पास में 12 का रेंज है इसके अंदर GM130 में। और ये कैसा बढ़ता जाएगा, जैसे कि 2-2 पॉइंट से बढ़ेगा, जैसे कि 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। तो ये आप यहाँ पे 2 कर दो तो 2-2 से बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिक। क्या रेट आपका आया हुआ है, जैसे कि 1399 आया हुआ है आपके पास में। अगर आपको साइज़ वाइज रेट कुछ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाना है तो सिर्फ 0 कर दो। और हर एक की क्वांटिटी में कितना कितना देना, जैसे कि मुझे हर एक को 2-2 क्वांटिटी देना है तो यहाँ पे ओके बोल दोगे तो ये पूरा लिस्ट ऐसे आ जाएगा। 6 की 2 क्वांटिटी, 8 की 2 क्वांटिटी, 10 की 2 क्वांटिटी, 12 की क्वांटिटी। समझो 10 की क्वांटिटी एक ही है तो इसको आप डबल क्लिक कर लो, यहाँ ऊपर आ जाएगा, एक कर लो तो ऑटोमेटिक एक ही हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी हो गई 7। यहाँ पे आप सिर्फ सेव कर लो, रिकॉर्ड इंसर्टेड, बारकोड को क्लिक कर लो, यहाँ बारकोड आएगा। बारकोड में 2 बारकोड ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। एक बारकोड प्रिंटर होता है, प्रोफेशनल बारकोड प्रिंटर, जिसकी कॉस्टिंग कुछ 12-1 हज़ार रुपये होती है। और दूसरा आप लेज़र प्रिंटर पे भी काम कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बारकोड प्रिंटर पे अगर आप काम करोगे तो आपको बारकोड निकालने के बाद में उसको साइड में रख देना, उसमें बिलिंग तो होने वाला है नहीं। पर हमने इसमें क्या यूज़ किया कि लेज़र प्रिंटर यूज़ किया हुआ है कि लेज़र में भी सेम क्वालिटी का बारकोड आ जाएगा, प्लस आप उसमें छोटे साइज़ का ही प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो वो 2 in 1 काम करेगा, आपका पैसा बचाएगा।
तो दोनों देखते हैं कि लेज़र पे कैसे आएगा। तो इस टाइप में लेज़र पे आ जाएगा कि ये निकाल के दे देगा आपको। ऊपर आपके फर्म का नाम आएगा और जो साइज़ है वो साइज़ आएगा, जैसे कि 6 साइज़ है, 10 साइज़ है, 12 साइज़ है, वो बारकोड नंबर आएगा, उसका आइटम का नाम आ जाएगा और एमआरपी क्या है वो आएगा। ये एक स्टिकर होता है, जैसे स्टिक निकालना है और चिपका देना है, या फिर ऑलरेडी उस पर रहेगा तो वो अभी यूज़ कर सकते हो। तो ये टाइप में इसका पूरा डेटा एंट्री भरना है। तो स्टॉक चेक करना होगा आपको, तो यहाँ पे F9 का ऑप्शन है, ऊपर के ऊपर ही आप स्टॉक चेक कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा ये एक एक करके स्टॉक दिखाएगा। जैसे कि अभी मैंने अभी डाला था, स्पार्क्स डाला था, तो स्पार्क्स का आ जाएगा GM130। इसे क्लिक करोगे तो ये पूरा दिखाएगा आपको कि 6 नंबर में 2 है, 8 नंबर में 2 है, 10 नंबर में 1 है, और टोटल जितना क्वांटिटी है। जैसे मैं इसमें सेल के लिए आता हूँ, यहाँ पे सेल का ऑप्शन आएगा कि कैश सेल में आ जाओगे आप, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हो। इसमें करना क्या है, वही 5 बटन आ जाएंगे आपको दिखने के लिए। जैसे न्यू को क्लिक करोगे तो तारीख पूछेगा, कस्टमर का नाम पूछेगा, आप जो चाहिए वो डाल दो, इसको जैसा चाहिए वैसे। उनका मोबाइल नंबर रहेगा तो मोबाइल नंबर डाल दो। जैसे बिल होता है तो आप उनको SMS भेज सकते हो कि आपने इतना इतना हमारे से परचेस किया है, थैंक यू वेरी मच, विजिट अगेन। कैश और कार्ड का दोनों ऑप्शन है, अगर कैश से करते हो तो कैश अकाउंट में चला जाएगा, कार्ड रहेगा तो कार्ड अकाउंट में चला जाएगा। और सेल्समैन कौन है, सेल्समैन का हिसाब आएगा। तो आप ये 95 का नंबर था, तो ये पूछेगा क्या साइज़ दिया हुआ है। जैसे समझो 8 नंबर हमने दिया हुआ, तो 8 नंबर आपने सिलेक्ट किया। कुछ डिस्काउंट अगर आपको देना है तो डिस्काउंट भी दे सकते हो, जैसे कि 10% आपने डिस्काउंट दिया, या फिर 5% दिया हुआ है, या फिर आपको हाथ से देना है कि बाबा 99 रुपीज़, तो ऐसा ऐसे भी कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से। इन्होंने कितना पेड किया और रिमेनिंग कितना, जैसे कि 1000 रुपये पेड किया है तो 300 रुपये रिमेनिंग में आ जाएगा। तो ये हिसाब से पूरा कर सकते हो आप, और होने के बाद में जस्ट सेव कर लो, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो ये पूरी प्रिंट के लिए पूछता है, तो ये अलग अलग टाइप के प्रिंट्स यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि क्वार्टर साइज़ का प्रिंट है, वही लेज़र में आप यूज़ कर सकते हो। और उसमें ही दूसरे है बिग साइज़ में, उसमें थोड़ा सा बड़ा साइज़, फिर थर्मल साइज़ का भी आता है। थर्मल साइज़ का आपको देखना है तो थर्मल साइज़ का भी प्रिंट आप उसमें निकाल सकते हो। तो थर्मल प्रिंटर बोल के एक अलग प्रिंटर आता है। अगर आपने बारकोड प्रिंटर लिया है तो ऑप्शन में सेकंड बिलिंग के लिए थर्मल प्रिंटर बोल के आता है, जिसका भी कॉस्टिंग 12-13 हज़ार के करीब में जाता है। और ये लेज़र में निकालोगे तो लेज़र में ऐसे आ जाएगा पूरा, जिसमें अगर आपको लोगो डालना है तो लोगो डाल दो, आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका है डिटेल्स आ जाएंगे पूरे। और क्या आइटम दिया हुआ है, क्या अमाउंट आ रही है, उसको डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, कुछ आपके टर्म्स कंडीशंस होंगे तो यहाँ पे साइन करके उनको दे देना है। इतना ही काम रहेगा। और स्टॉक अगर आप चेक करोगे तो वापस F9 में आ जाए, यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही स्टॉक का ऑप्शन करोगे आप, जैसे कि स्पार्क्स का सिलेक्ट करोगे कि मेरे पास में कितना स्पार्क्स का GM130 है या नहीं है, तो 8 नंबर में मेरे पास में 1 पड़ा हुआ है, 10 नंबर में 1 है ऑलरेडी, और 12 नंबर में 2 है इसके। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो एक एक करके। और समझो कुछ दूसरा देखना है, जैसे कि महाराज जोड़ी 108, तो उनके इतने साइज़ है, ऑलरेडी कुछ डेटा एंट्री किया हुआ था, एक सबका ऑलरेडी है। तो आप यहाँ बैठे बैठे ही आपके गोडाउन में कितना स्टॉक गिरा हुआ है या नहीं है, यहीं से मालूम पड़ जाएगा आपको। तो ये आसानी हो जाती है स्टॉक चेक करने के लिए विथ साइज़ ऑल्सो। ओके, अगर किसको क्रेडिट में सेल करना है तो उसी टाइप में क्रेडिट का ऑप्शन है, क्रेडिट सेल का, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा। और परचेस करना है तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हो, तो स्टॉक में अंदर आ जाएगा वो परचेस का जो भी आपका हिसाब किताब रहेगा वो, ठीक है। और दूसरा, वो परचेस में जो लिया हुआ है उनका पेमेंट देना होगा, तो मैं परचेस दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे परचेस का ऑप्शन आएगा, न्यू करना है, क्या डेट है और बिल नंबर क्या है, बिल नंबर डाल दिया आपने। जो सप्लायर है वो सप्लायर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नहीं रहेगा तो बाजू में बटन दिया हुआ है, क्लिक कर लो। न्यू बना के आपने बनाया, यहाँ पे बना दिया, सेव कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम। तो ये आपने कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, अगर कैश किया है तो कैश खाते में चला जाएगा, क्रेडिट किया तो क्रेडिट खाते में चला जाएगा। तो आप क्या परचेस कर रहे हो इनके पास से, तो उसका हिसाब आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो रहेगा उसका साइज़ क्या है, क्वांटिटी कितना आपने किया हुआ है, क्या रेट से आपने परचेस किया हुआ है, जैसे कि समझो 1500 रुपये में लिया हुआ है, और कुछ डिस्काउंट रहेगा, कैश डिस्काउंट वगैरह 2% 3%, तो ये ऐसा आ जाएगा। नहीं तो छोड़ दो, एंटर मारो, नीचे आ जाएगा। और कुछ दूसरा रहेगा, जैसे कि 35 नंबर पे आ जाएगा, दूसरा कुछ लिया है आपने ये वाला, तो ये कितने लिए हैं, समझो ये 10 क्वांटिटी लिए हैं, नीचे आ गया। इसमें कुछ चेंज कराना है आपको तो इसको सिर्फ डबल क्लिक कर लो, क्वांटिटी चेंज कराना है, जैसे कि 9 क्वांटिटी कराने थे, यहाँ पे 9 चेंज कर लो, एंटर एंटर मार के नीचे आ जाएगा। कुछ हमारी ट्रांसपोर्ट रहेगा तो हमारी ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और सेव कर लो। ये ऑटोमेटिक स्टॉक में अंदर चला जाएगा, जैसे सेव हो जाएगा परचेस में, और सेल होगा तो
वो सेल में से, स्टॉक में से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जिसका परचेज़ किया हुआ है उसको आप पेमेंट यहाँ से दोगे, पेमेंट के अकाउंट में से न्यू बोलोगे तो ये पेमेंट का आ गया। वो कितना पेमेंट आपने दिया हुआ है, जैसे 1000 रुपये दिया हुआ है, कैसे दिया है, कैश में दिया है तो आरटीजीएस किया है या बैंक से किया है, तो यहाँ पे आप नोट कर दो, सेव कर दो, तो इनका पेमेंट का हिसाब किताब इधर से आ जाएगा। तो ये देखना होगा आपको, तो मनी रिपोर्ट में सप्लायर पेंडिंग बोल के रिपोर्ट है, वहाँ पे दिखाई देगा। ये इसमें दिखाई देगा कि अब इतना इनका पेमेंट था 18,180 रुपया, हमने 1000 रुपये दिया है और 17,180 रुपये उनका बाकी है देना। और तो ये हिसाब किताब ऐसे रहेगा। ऐसे ही सेम कस्टमर का भी आता है। कस्टमर का जो क्रेडिट सेल किया आपने, तो क्रेडिट सेल में आ जाएगा उसका हिसाब किताब, जैसे कैश सेल मारा है वैसे ही क्रेडिट सेल। और कुछ पेमेंट लेना है उनके पास से तो रिसीट में आके पेमेंट ले लेना है, तो उनका जो दिखेगा वो कस्टमर पेंडिंग में दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेजर बोल के ऑप्शन है, तो बैलेंस में सप्लायर बैलेंस में लेजर रहता है। इसमें होता क्या है कि माल आपने कभी कभी कौन कौन से डेट में कितना कितने अमाउंट का माल लिया हुआ है और कब कब आपने उनको पेमेंट दिया, किस तरह से दिया, उसका पूरा हिसाब किताब आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक्सपेंस। एक्सपेंस में क्या रहता है, आपका खर्चा, यानी कि रेंट आ गया, चाय वारी आ गया, सैलरीज आ गए, वो पूरा आप यहाँ पे कर सकते हो। स्टोरेज आ गया, स्टोरेज मतलब गोडाउन में कुछ माल है, शॉप में कुछ माल है, या अलग जगह पे माल, तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये टाइप में पूरा सॉफ्टवेयर है। बाकी ये सब रिपोर्ट्स है, परचेस रिपोर्ट आ गया, सेल रिपोर्ट आ गया, डे वाइज सेल मतलब आज दिन भर का सिर्फ सेल का हिसाब किताब रहता है। परचेस में रिटर्न का ऑप्शन है कि कुछ रिटर्न वापस दे दिया आपने तो वो इसका हिसाब आएगा। सेल रिटर्न का ऑप्शन है, सेल रिपोर्ट्स है। कस्टमर का डेटा है, जितना अपना कस्टमर का डेटा है जिसको हम लोग को स्कीम्स कुछ भेजने हैं तो उनका पूरा डेटा पूरा मिल जाएगा। मटेरियल वाइज सेल है, जैसे कि स्पार्क्स का मैंने 610 का एक शूज़ है, वो कब का सेल किया हुआ है, कितना सेल किया हुआ है, वैसे से हमने उसको परचेस कब किया हुआ है। तो स्टॉक का अलग अलग ऑप्शन है, जैसे F9 हमने स्टॉक देखा था, स्टॉक का पूरा डिटेल्स आएगा कि परचेस कितना हुआ है, सेल कितना हुआ है, सेल रिटर्न कितना हुआ है वगैरह। स्टॉक टाइप वाइज आएगा, जैसे कि समझो हमने शूज़ में किया हुआ है, रनिंग शूज़ आ गया मेंस में, वुमेंस में, उसमें कुछ लेडीज़ में कुछ वेडिंग कलेक्शन आ गया, ऐसे सब अलग अलग आप पूरा टाइप कर सकते हो। स्टॉक साइज़ वाइज भी निकाल सकते हो, अलग अलग 6 नंबर के कितने भी आपके पास जूते गिरे हुए हैं, 8 नंबर के कितने हैं, 9 नंबर के कितने, ऐसे हिसाब से मनी रिपोर्ट में पूरा ये देखा है हमने। एक्सपेंस का पूरा हिसाब किताब आएगा, चाय बारी वगैरह कितना खर्चा किया हुआ है, वो डेट टू डेट का हिसाब मिलेगा आपको कि कब से कब तक आपने कितनी चाय पी। समझो 1 महीने में आपने एक 500 रुपये की चाय पी है, तो आपको वो समझ में आ जाएगी कि इतना हमने चाय पिया हो, तो अगले महीने चाय कंटिन्यू करना है या नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे। ऐसी पेमेंट का हिसाब आएगा, रिसीट का हिसाब आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा जिसमें डेट वाइज प्रॉफिट आप देख सकते हो, फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब आज मैंने कितना कमाया शटर बंद किया तब, हफ्ते भर में कितना कमाया, महीने भर में कितना कमाया, ऐसा आइटम वाइज प्रॉफिट मुझे निकल रहा है नहीं निकल रहा है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डे रिपोर्ट आया, डे रिपोर्ट मतलब रोज़ में आज आया कितना पैसा, मुझे गया कितना, बचा कितना। वैसे ही सेम सेल्समैन कमीशन जो हमने बात की थी, बैंक का रिपोर्ट पूरा आ जाएगा। जीएसटी जो सीए को देना है, परचेस वाइज जीएसटी पूरे आ जाएंगे, पार्टी आइटम वाइज सेल का भी पूरा आ जाएगा। स्टोरेज वाइज पूरा आ जाएगा कि स्टोरेज कहाँ कहाँ किया हुआ है। और सिक्योरिटी जो यूज़र नेम पासवर्ड हमको मैनेजर को क्रिएट करके देना है वो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। इस टाइप में सॉफ्टवेयर है सर ये पूरा, और इसमें आपको कुछ चेंज करना रहेगा या कस्टमाइज़ कराना रहेगा तो आपके हिसाब से हम लोग आपको कस्टमाइज़ करा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारे नंबर्स हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।